नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो कि मऊ मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का एम्प्लॉयमेंट एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जो नंबर है वो है 471/DR 2021 इस्टेब्लिशमेंट। ये इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस नंबर है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुकी है। इस एडवर्टाइजमेंट में आप जितने भी पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे सभी डिफेंस सिविलियन स्टाफ की ये वैकेंसी है। और विभिन्न ट्रेड्स में ये वैकेंसी निकाली गई है। सभी के लिए अलग अलग योग्यता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है। सभी के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म अपना भेजना होगा। यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल होंगे तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फार्म स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। सबसे पहले आप देख लें, ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको भेजना होगा। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके साथ आपने कंप्लीट करके सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो आपने लगानी है डॉक्यूमेंट्स की आपने, उसके साथ आपने एक लिफाफा ज़रूर लगाना है। उस लिफाफे के ऊपर आपने अपना एड्रेस और 22 रुपये की पोस्टल स्टैंप जरूर लगाकर सभी जो दस्तावेज होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके किस एड्रेस पर भेजने हैं वो एक बार आप नोट कर लें। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर स्क्रूटनी सेल CIPHER विंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश 453441 के पते पर आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। केवल 2 ही माध्यम इसमें बताए गए हैं जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन फार्म इन दोनों माध्यम से आप अपना भेज सकते हैं। अब आगे देखते हैं वैकेंसीज़ की डिटेल। कौन कौन सी वैकेंसी है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। सबसे जो पहली पोस्ट है वो है पेंटर की। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद है कारपेंटर की एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में। मल्टीटास्किंग स्टाफ चौकीदार की यहाँ पोस्टें हैं 6, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 5 हैं और OBC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। CMTD यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहाँ 6 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 4 पद हैं, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 पद है। इन 6 पोस्टों में से 2 पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। इक्विपमेंट रिपेयरर होता है, मोची की एक पोस्ट होती है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में और ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। ग्राउंड्समैन एक ही पोस्ट है। और इसके बाद है मैसेंजर की पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 पोस्ट है। और इसके बाद है स्टोर कीपर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी रहेंगी पे लेवल 2 की। और इसके बाद टेलर की वैकेंसी है 1 अनरिजर्व में, ये हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित रखी गई है। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक में यहाँ पे लेवल 4 की है और 2 वैकेंसी रहेंगी। कुक में यहाँ 2 वैकेंसी हैं, एक SC के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार दफ्तरी MTS की 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। गार्डनर यानी कि माली की यहाँ 1 वैकेंसी है। और इसके बाद है फटीक मैन में यहाँ 3 वैकेंसी हैं कुल, जिसमें अनरिजर्व में 1 और OBC के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार क्लर्क LDC की कुल 8 वैकेंसी हैं, 8 में से 5 अनरिजर्व में है। SC और OBC में यहाँ 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो MCT जो है मऊ मध्य प्रदेश का ये टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है जो मिलिट्री का, इसमें कुल 37 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन 37 डिफेंस सिविलियन स्टाफ की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और इनके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं पेंटर की। जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको पेंटिंग का वर्क करना आना जरूरी है। कारपेंटर में भी +2 के साथ साथ आपके पास कारपेंटर का काम आपको आना चाहिए। चौकीदार की बात करें तो 10वीं कक्षा इसकी केवल ज़रूरी योग्यता है
और चौकीदार का 1 वर्ष का जो अनुभव लिखा गया है ये ज़रूरी योग्यता नहीं है, डिज़ायरेबल है, वांछनीय योग्यता है। इसके बाद बात करते हैं CMTD यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर की। 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का और कम से कम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव, ये इस प्रकार के जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको चलाने का अनुभव होना चाहिए। इक्विपमेंट रिपेयरर की बात करें तो 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको जो कन्वांस, टेक्सटाइल और लेदर वर्क का रिपेयर करने का काम आपको आना चाहिए। ग्राउंडमैन की बात करें केवल 10वीं कक्षा आपका होना चाहिए पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्यूटी से आप कन्वर्सेंट होने चाहिए, ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए ग्राउंडमैन की क्या ड्यूटीज़ रहती हैं। अगली वैकेंसी की बात करें मैसेंजर के लिए भी यहाँ 10वीं कक्षा रखी गई है और 10वीं कक्षा जिन्होंने पास कर रखी है वो अप्लाई कर पाएंगे। स्टोर कीपर में केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। टेलर की बात करें, टेलर में आपको टेलरिंग का काम आना चाहिए और 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक में आपको हायर सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा या इसके इक्विवेलेंट कोई साइंस सब्जेक्ट में आपने पढ़ रखा हो और उसके अलावा आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से टेक्निकल ट्रेनिंग 3 वर्ष की होनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक में। कुक की बात करें 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास इंडियन कुकिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दफ्तरी MTS की बात करें तो 10वीं कक्षा इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी और इसी प्रकार गार्डन MTS में भी 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। फटीक मैन में भी 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए, ये आपकी योग्यता रहेगी। अब बात करते हैं आगे LDC की। क्लर्क की वैकेंसी के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में जो कि कंप्यूटर पर, और जो टाइपिंग स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट या दोनों में से कोई एक। हिंदी में यदि आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपके 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और या इंग्लिश में आप स्पीड टेस्ट देंगे तो आपकी जो स्पीड है वो 35 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें, जो नॉर्मल एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष के है, जिसके लिए जो पेंटर, कारपेंटर, MTS चौकीदार और इक्विपमेंट रिपेयरर, ग्राउंडमैन, MTS मैसेंजर, स्टोर कीपर, टेलर, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, कुक और दफ्तरी इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए केवल 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई करके। अब बात करते हैं ऊपरी आयु सीमा में कितनी छूट आपको मिलेगी। जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट प्रदान की जाएगी, 5 वर्ष की छूट, और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट आपको ऊपरी आयु सीमा में प्रदान की जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे हैंडीकैप्ड उन्हें 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो SC/ST हैं और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें 15 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आपने आवेदन करना है तो आवेदन करने के साथ साथ आपने फीस कितनी आपने पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको केवल एक ही माध्यम बताया गया है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO, जो कि आपने 50 रुपये का खरीदना है। ये आपको आपके नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप इसको परचेज कर सकते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर को, और 50 रुपये की कीमत का आपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेना है। और उस इंडियन पोस्टल ऑर्डर के ऊपर आपने किसकी फेवर में बनवाना है, वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश के फेवर में आपने बनवाना है। जो कैंडिडेट SC हैं और हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, वो फुल्ली फीस से एग्जम्प्टेड हैं। डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कैश किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। केवल और केवल इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि 50 रुपये का आपने परचेज करना है, किसी भी डाकखाने से आप परचेज कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप परचेज करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के लिए आपने अलग अलग आवेदन फार्म, अलग अलग डॉक्यूमेंट और अलग अलग पोस्टल ऑर्डर परचेज करके लगाने होंगे। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की और अंतिम तारीख की। फ़ोटोग्राफ की बात करें तो एक फ़ोटोग्राफ आपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आपने
जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपने अफिक्स करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और एक करनी है एडमिट कार्ड के फॉर्मेट के ऊपर, यानी कि 2 आपको फ़ोटोग्राफ लगेंगी यहाँ। अब बात करते हैं क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट ये पब्लिश जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश होने के 28 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। 19 अगस्त 2023 को ये भर्ती पब्लिश हुई है। 19 अगस्त से लेकर 28 दिन आपके 15 सितंबर 2023 को बनेंगे। 15 सितंबर 2023 इस भर्ती की आखिरी तारीख होगी, यानी कि 15 सितंबर 2023 से पहले पहले आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। सबसे पहले बात करते हैं एलडीसी की। एलडीसी का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 3 टायर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। पहले में आपकी लिखित परीक्षा होगी, दूसरे में आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिसमें पहले टायर में, और दूसरे टायर में आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको 200-250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ और एप्लीकेशन राइटिंग का आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे टायर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो पहला टायर होगा एलडीसी के लिए, उसमें जो प्रश्न आएंगे जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 50 अंकों के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंकों के होंगे। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा इन प्रश्न को हल करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गलत आंसर देने के ऊपर। दूसरे जो टायर का एलडीसी के लिए होगा 100 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, पेन पेपर के ऊपर होगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और जिसमें आपको एस्से लिखना होगा 200 से 250 वर्ड्स का। लेटर एप्लीकेशन लिखनी होगी 150 से 200 वर्ड की आपको। और तीसरे टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ये। और इसके बाद बात करते हैं अन्य पोस्टों की, जैसे चौकीदार, मैसेंजर, दफ्तरी, गार्डनर की बात करें। इनका जो टेस्ट होगा वो 2 टायर में होगा। पहले टायर में आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का OMR बेस्ड का आपका हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा होगा आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपका आएगा टायर 1 में। और टायर 2 की बात करें, टायर 2 में यहाँ आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने शॉर्ट ऐसे और लेटर राइटिंग आपको करनी होगी, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 50 अंकों का ये आपके लिए होगा और 30 मिनट आपको इसके लिए समय मिलेगा। 120 मिनट आपको हल करने के लिए मिलेंगे। जो पहले टायर का आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें नेगेटिव मार्कें रहेंगी 0.25 की। ये था आपका सिलेबस और इस सिलेबस के मुताबिक ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं अन्य टेस्टों की। अन्य टेस्ट हैं जैसे पेंटर, कारपेंटर, सिविल मोटर ड्राइवर यानी कि ड्राइवर की जो वैकेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, इक्विपमेंट रिपेयर, ग्राउंडमैन, फटीक मैन, कुक और स्टोर कीपर, टेलर की बात करें, इसका जो टेस्ट होगा वो 2 टायर में भी कंडक्ट कराया जाएगा। जिसमें टायर 1 में आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 अंकों का आपका ये रिटन टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट आपको समय मिलेगा और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टायर 2 में बात करते हैं। टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जैसे इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और इसके बाद बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं वो एक बार आप देख लें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आपने सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी है, जैसे 10वीं कक्षा की मार्कशीट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लगाएं, टेक्निकल एजुकेशन एक्सपीरियंस, और एक सेल्फ एड्रेस का आपने इन्वेल्प जरूर लगाना जिसके ऊपर आपने 22 रुपये की पोस्टल स्टैंप जरूर लगानी है। इस प्रकार से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट करके जो भेजना है, और आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है उसका एक पता एक बार आप दोबारा से नोट कर लें, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर बोल्ड लेटर्स में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, स्क्रूटनी सेल, CIPHER विंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माओ, मध्य प्रदेश 453441 के पते पर आपने या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करने के लिए आप इससे नेक्स्ट वीडियो में जाएं और नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस
भर्ती के एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं उनको जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।